औरतों को क्या नहीं करना चाहिए जिससे उनके घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे। चाणक्य नीति के अनुसार आध्यात्मिक गहराई, भारतीय परंपरा के नीति और मां लक्ष्मी के वास के रहस्य को विस्तृत किया गया है। प्रस्तावना लक्ष्मी का रहस्य। भारतीय संस्कृति में मां लक्ष्मी को समृद्धि, वैभव और सौभाग्य की देवी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे व्यवहार जो मां लक्ष्मी को हमारे जीवन और घर से दूर कर देते हैं? महान विद्वान, राजनीतिज्ञ और नीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में बहुत स्पष्ट रूप से उन बातों का उल्लेख किया है जिनसे एक स्त्री को बचना चाहिए ताकि उसका घर स्वर्ग बना रहे और मां लक्ष्मी कभी भी उससे रूठ न जाए। आज इस गहन और आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे वो 11 मुख्य बातें जो किसी भी स्त्री को नहीं करनी चाहिए अगर वह चाहती है कि उसके घर में मां लक्ष्मी सदा निवास करें। असत्यवाणी मां लक्ष्मी को दूर करती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री यदि असत्य बोले, छल करे और झूठी कस्में खाए तो घर में दरिद्रता का वास होता है। मां लक्ष्मी सत्य की देवी हैं। वे वहां निवास करती हैं जहां वाणी में मिठास हो, शब्दों में करुणा हो और संवाद में ईमानदारी हो। यदि कोई स्त्री अपने पति, बच्चों या परिवार से झूठ बोलती है, धोखा देती है या अपने स्वार्थ के लिए बातें तोड़ मरोड़ कर कहती है तो लक्ष्मी धीरे धीरे उस घर से विदा ले लेती हैं। अपवित्रता और आलस्य लक्ष्मी का अपमान। चाणक्य कहते हैं, जहां अपवित्रता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। स्त्री यदि आलसी हो जाती है, स्नान न करे, समय पर भोजन न बनाए, घर को साफ सुथरा न रखे, पूजा न करे तो वह घर मां लक्ष्मी को नहीं भाता। स्त्री का धर्म है कि वह अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र बनाए क्योंकि मां लक्ष्मी पवित्रता में ही निवास करती हैं। अपमानजनक भाषा और कटुता घर का सौंदर्य नष्ट करती है। स्त्रियों का वाणी पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। अगर स्त्री कटु बोलती है, सबको ताने देती है, अपने पति को बार बार नीचा दिखाती है, सास ससुर को अपशब्द कहती है तो मां लक्ष्मी ऐसे घर से घृणा करती हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां कटु वचन बोले जाते हैं वहां सुख नहीं टिकता। अनावश्यक खर्च लक्ष्मी का तिरस्कार। जो स्त्री लक्ष्मी का अपमान करती है वह उससे वंचित हो जाती है। चाणक्य नीति। स्त्री यदि फिजूल खर्ची करती है, अपने पति की आय से अधिक खर्च करती है, व्यर्थ की वस्तुएं खरीदती है और धन का आदर नहीं करती तो वह धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मां लक्ष्मी वहां वास करती हैं जहां धन का सदुपयोग होता है। निंदा स्त्री का सौंदर्य भी छीन लेती है और घर की शांति भी। अगर कोई स्त्री हर समय दूसरों की बुराई करती रहती है, पड़ोसियों, रिश्तेदारों या सहेलियों के बारे में गलत बोलती है तो वह अपने ही पुण्य को समाप्त कर देती है। मां लक्ष्मी वहां नहीं रुकती जहां निंदा की अग्नि जलती है। धर्म विरोधी आचरण लक्ष्मी की अवमानना। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री देवी देवताओं का अपमान करती है, पवित्र ग्रंथों को नहीं मानती, पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती, वो अपने भाग्य का स्वयं विनाश करती है। मां लक्ष्मी धार्मिकता और श्रद्धा की देवी हैं। उन्हें वहीं रहना पसंद है जहां स्त्री नियमित रूप से पूजा करे, देवी लक्ष्मी का व्रत रखे, दीप जलाए और भक्ति भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे। अध्याय 7। अहंकार लक्ष्मी को नष्ट करता है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। चाणक्य। कई बार जब स्त्रियों को धन, सुंदरता या पद का घमंड हो जाता है तो वे दूसरों को छोटा समझने लगती हैं। वे पति, सास, ससुर, पड़ोसियों को नीचा दिखाने लगती हैं। यह अहंकार धीरे धीरे लक्ष्मी को खा जाता है। अशुभ समय में भोजन और व्यवहार। चाणक्य नीति के अनुसार रात्रि में कलह, वाणी में उग्रता और भोजन में अनियमितता, ये सब लक्ष्मी के विरोधी हैं। स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह रात को कलह न करे, सूर्यास्त के बाद घर में शांति रखे और भोजन को समय से बनाए। वह चाहे तो पूरे घर की ऊर्जा बदल सकती है। पतिव्रता। धर्म से विमुख होना मां है लक्ष्मी का अपमान। चाणक्य ने स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म बताया है पतिव्रता धर्म। अगर कोई स्त्री अपने पति से निष्ठा नहीं रखती, उसे धोखा देती है या किसी अन्य पुरुष से गुप्त संबंध रखती है तो न केवल उसका धर्म नष्ट होता है बल्कि घर से लक्ष्मी भी सदा के लिए चली जाती है।
अध्याय 10। अपमानजनक वस्त्र और अश्लीलता। सज्जनता में ही सौंदर्य है। स्त्री के वस्त्र, आचरण और चाल ढाल सब कुछ शालीन होना चाहिए। यदि कोई स्त्री अश्लील कपड़े पहनती है, समाज में शर्मनाक व्यवहार करती है, तो उसका सौंदर्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य सामने आता है। क्रोध घर की लक्ष्मी को जलाता है। क्रोध में कहा गया एक शब्द भी मां लक्ष्मी को घर से भगा सकता है। यदि स्त्री क्रोध में नियंत्रण नहीं रख पाती, बार बार चिल्लाती है, हर बात पर तकरार करती है, तो घर की शांति भंग हो जाती है और मां लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। एक स्त्री एक मंदिर की तरह। चाणक्य नीति यह नहीं कहती कि स्त्री को गुलाम बनकर जीना है, बल्कि यह सिखाती है कि स्त्री घर की देवी होती है। वह चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। मां लक्ष्मी उस स्त्री के घर में सदा वास करती हैं जो सत्य बोले, पवित्रता रखे, धर्म का पालन करे, सादगी से रहे, पतिव्रता धर्म निभाए और सभी को प्रेम और सम्मान दे। अंतिम संदेश। लक्ष्मी वंदना। या लक्ष्मी, शुद्धम सुखम शाश्वतम भवतु मम गृहम त्वं सदैव निवस। हे मां लक्ष्मी, इस धरती की हर नारी को इतना विवेक दो कि वह तुम्हारा आदर करे, तुम्हें सम्मान दे और तुम्हारे वास योग्य बने।